सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार, इस स्वाध्याय में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना, अपने व्यवहार मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम सदैव उन्नत जीवन जीने वाले हों, हमारा जीवन दिव्य हो, हमारी संपूर्ण गतिविधियां दिव्य हों, कर्म हमारी जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक उन्नति का साधन हो। कर्म करने के जो 3 साधन हैं, मन, वाणी और शरीर, इनसे हम अत्यंत पवित्रता से, अत्यंत प्रीति से व्यवहार करने वाले बने और त्रिविध उन्नति यदि हम करना चाहते हैं तो हमको बहुत ही महनीय जीवन जीना पड़ेगा। शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, ये हमारे जीवन के लक्ष्य होने चाहिए। शारीरिक उन्नति भी हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने रसना पर, अपनी वासना पर नियंत्रण कर पाएंगे। आत्मिक उन्नति तभी कर पाएंगे जब हमारी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण होगा। और ये जब रसना वासना पर नियंत्रण होगा, इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, शरीर मन पर नियंत्रण होगा, तो समाज भी उन्नत होगा। समाज पर हम नियंत्रित, व्यवस्थित, अनुशासित व्यवहार कर पाएंगे, वो भी अनुशासित होगा। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और प्रथम मंडल के 30वें सूक्त के 14वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही कि हम प्रभु के स्तोता बने। प्रभु हमारे वासना रूप शत्रुओं का संहार करेंगे और हम मस्तिष्क, शरीर व हृदय सभी की उन्नति कर पाएंगे। शरीर भी हमारा स्वस्थ हो, हृदय हमारा स्वस्थ हो, मस्तिष्क स्वस्थ हो, मस्तिष्क ज्ञान से देदीप्यमान हो, ज्ञान से युक्त हमारा जीवन हो, हृदय हमारा श्रद्धा से, निष्ठा से, भक्ति से आपूरित हो और शरीर हमारा बलिष्ठ हो। शरीर हमारा अभाव को, अन्याय को दूर करे। हम ऐसे जीवन को जिए और प्रज्ञावाणी और कर्म का जो स्वरूप है उसके विषय में बहुत सुंदर बात कही है। मैं वेद मंत्र लिखता हूं, 15वां वेद मंत्र जो इसमें है, फिर आपके समक्ष चर्चा करता हूं। ओम
आ यद्वः शतकृतवा शतकृतवः कामं जरित्रीणाम् कामं जरित्रीणाम् ऋणो रक्षं न शचीभिः ऋणो रक्षं न शचीभिः ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का 15वां मंत्र है यह। ओम आयद्दुवः शतक्रतवा कामं जरित्रीणाम् ऋणो रक्षं न शचीभिः। ओम आयद्दुवः शतक्रतवा कामं जरित्रीणाम् ऋणो रक्षं न शचीभिः। बहुत ही सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। कहा है शतक्रतो, सैकड़ों प्रजाओं का कर्मों वाले, या ये कहें कि जो आपका सामर्थ्य है वो सैकड़ों हजारों प्रजाओं व कर्मों वाले प्रभु आप जरित्री नाम
स्तोताओं को यत जो दुवह धन दुवस जो वेल्थ कामम चाहने योग्य पदार्थों को आ ऋणो सर्वथा प्राप्त कराते हैं। यह सब सजीभी जो सजीभी शब्द है तो ये कर्म नाम में भी, वांग नाम में और प्रज्ञा नाम, तीन इसके अर्थ है। तो कर्म, वाणी और प्रज्ञा के हेतु से अक्षम न दो पहियों के बीच में वर्तमान अक्ष के समान है। जैसे किसी गाड़ी के दो पहिए तथा अक्ष साथ साथ घूमते हैं, जो एक्सल होता है, धुरा होता है, धुरा उसको अक्ष कहते हैं। तो जो दो पहियों को जोड़ने का भी काम करता है और वो साथ साथ उनके चलता है, घूमता भी है। उसी प्रकार प्रज्ञा, वाणी और कर्म ये साथ साथ चलते हैं। यदि एक्सल टूट जाए, एक्सल जो अक्ष है, जो धुरा है, धुरी है, वो यदि विकृत हो जाए, डैमेज हो जाए, तो गति रुक जाती है, वो मंजिल नहीं पा सकता, अपने लक्ष्य तक व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। अगर उसको अपने साधन का, लक्ष्य तक जो पहुंचने का वाहन है, साधन है, संसाधन है, वो ठीक नहीं है, तो व्यक्ति कैसे लक्ष्य तक पहुंचेगा। हम अपने साधन को अच्छा बनाए तो वाणी व्यवहार भी एक बहुत बड़ा साधन है। हमारा जो कर्म है, स्वधर्म है, वो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति का बहुत ही उत्तम साधन है। और इन सब के ऊपर जो प्रज्ञा है, जो ऋतंभरा प्रज्ञा, जो मेधा है, जो विवेकवती बुद्धि है, इसके अभाव में व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य पर पहुंच ही नहीं पाता, अपने नियत स्थान पर नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो मस्तिष्क है, उसकी जो सोचने समझने की सामर्थ्य है, वो संकीर्ण है, विकृत है। तो ऐसे विकृत या पथभ्रष्ट जो लोग हैं, जिनकी मति भ्रष्ट है, बुद्धि भ्रष्ट है, वो स्वयं भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, दूसरों को भी नहीं पहुंचने देते। और जैसा व्यक्ति का मस्तिष्क, जैसी उसकी बुद्धि होगी, वैसा वो वाणी व्यवहार करेगा, वैसा वो कर्म करेगा। तो इसलिए हम यही कामना करते हैं कि धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मावद्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पोषणपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। जितने भी हजारों वेद मंत्र जो हमारी सद्बुद्धि, हमारी मेधा, हमारी इस विचार शक्ति को, ज्ञान शक्ति को प्रकाशित करने का वरदान मांगते हैं प्रभु से कि हमारी बुद्धि कभी खराब ना हो, हमारी मेधा, हमारा जो है प्रज्ञा, हमारी कभी धूमिल ना हो जाए। क्योंकि ये संपूर्ण जो जीवन और जगत के कल्याण के लिए चाहिए, वो वास्तव में इन्हीं से मिलेगा, उत्तम प्रज्ञा से, उत्तम वाणी से और उत्तम कर्म, उत्तम व्यवहार से। तो
ये बात कही कि उसी प्रकार जैसे दो पहियों को जोड़ने का कार्य जो अक्ष है, जो धुरा है, जो एक्सल है, वो करता है और वो साथ साथ गति करता है, तब जाकर के मंजिल मिलती है। उसी प्रकार से जीवन की उन्नति के लिए प्रज्ञा, वाणी और कर्म साथ साथ चलते हैं। प्रत्येक कर्म को करने से पहले विचार के रूप में जो होता है कार्य कि आज ये करना है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करूंगा, यहां जाऊंगा, ये सब मन में विचार में आता है, मस्तिष्क में आता है। और फिर वो जो विचार आया है, वो विचार फिर उसका उच्चारण होता है। व्यवहार करते हैं, हम आज वहां जाएंगे, साथ साथ चलेंगे, अकेले जाएंगे, आज तो मुझको ये कार्य करना है, आज मैं इस कार्य को करूंगा, आज मैं घर पर रहूंगा, आज मैं घर के बाहर जाऊंगा। कौन कह रहा है? वाणी से ही बोल रहे ना। बिना वाणी के व्यक्ति का व्यवहार हो नहीं सकता। हाँ, फिर जो बोल नहीं सकते वो कैसे करते? उनके लिए भी मन में तो आती बात, वो बोल नहीं पाते लेकिन अभिव्यक्ति तो करते हैं, अभिव्यक्ति देते हैं। वो उनका हाव भाव या उनका जो संकेत है हमको बताता है कि ये चाहते हैं। कोई पानी पीना चाहता है तो पानी का इशारा करेगा, भूख लगी है तो भूख ऐसे बोलेगा। कुछ ना कुछ तो संकेत होता है, भले ही वो वाणी से ना बोल पाए। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये कर्म का जो साधन है वो वाणी अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। तो पहले मस्तिष्क में आया, फिर वाणी ने उसको बोला और फिर उसको अंततः कर्म में प्रवृत्त हुआ, आचरण में उतार लिया उसको, तो कर्म का रूप धारण करता है। प्रभु हमें जो भी धन प्राप्त कराते हैं या काम्य पदार्थों को देते हैं, वह सब इसलिए कि हम प्रज्ञा, वाणी व कर्मों को सुंदर बना सकें। इन सब धनों का, काम्य पदार्थों का अति योग अयोग न करते हुए हम यथा योग्य व्यवहार करें। अति योग या अयोग न करते हुए यथा योग्य, जैसा अनुकूल है, शास्त्रोक्त है, ऋषि प्रोक्त है, वेदानुकूल है, आत्मानुकूल है, ऐसे कर्मों का ही संपादन करना है। अपने वाणी व्यवहार में भी हमको न अत्यधिक बोलना है, न बिल्कुल चुप होकर के बैठना है। कुछ लोग बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति मिल जाए तो उसको छोड़ते नहीं। वो अपनी जान छुटाना चाहता है, अपना जी छुटाना चाहता है कि ये कैसे चला जाए। और फिर लोग कतराते हैं कि अरे इसके पास जाएंगे तो ये पकड़ लेगा। और पता नहीं कितनी कैसी कैसी बातें, वो बिल्कुल जैसे जो है कोई टेप रिकॉर्डर हो या कोई जो है रेडियो, बस खोल दो और बस वो शुरू हो जाता है। पता नहीं दुनिया की पूरी खबरें हम सुनना नहीं चाहते, फिर भी हमको सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से व्यक्ति बचते हैं। तो अति योग, ज्यादा नहीं बोलना, जितना नपा तुला है उतना बोलना। फिर अयोग, नहीं बोलना, बिल्कुल चुप। 100 बार पूछो तो एक बार उत्तर देते हैं। ऐसे लोगों को भी व्यवहार करना नहीं आता है। बोलो क्या करें, हम चुप रहते इसलिए हमारी बात लोगों को कड़वी लग जाती है, बुरी लग जाती है, इसलिए हम चुप हैं। ये बात भी अच्छी नहीं है। जितना आवश्यक है, जितना मर्यादित है, उतना हमको यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। कहां पर ज्यादा बोलना है तो हम जो है आप बोलिए, जहां पर ज्यादा नहीं बोलना है
मौन रखना है या एक दो यस नो में उत्तर देना है, हाँ या ना में उत्तर देना है। तो देश काल परिस्थिति को और यथायोग व्यवहार करने का स्वभाव हम अपना बना लें, जिससे हम जीवन को सफल बना पाए। संपूर्ण इस संसार के व्यवहार में मर्यादा बहुत आवश्यक है। बिना मर्यादा के व्यक्ति सुंदर कार्य कर नहीं सकता। इसलिए सुंदर हम जीवन को बनाएं। इन सब जो है, जो भी संसार के हमको धन वैभव प्राप्त हैं या हमको प्राप्त करने हैं, उनमें यथा योग व्यवहार करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जिससे हम व्यवहार कर रहे हैं हमको व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको हम कर रहे हैं। जो व्यवहार मित्र से करना है वो मित्र से करेंगे, जो व्यवहार अपने माता पिता से करना है वो मर्यादा है उनकी, उनसे करेंगे। ऐसा हम नहीं कर सकते कि जैसा व्यवहार हम अपने माता पिता के प्रति रखते हैं वैसा हम पत्नी के साथ या पत्नी या अन्य कितने किसी भी व्यक्ति से करें। जो एक सच्चा मित्र है उससे हम बात कर सकते हैं। जैसा हम मित्र से व्यवहार करते हैं वैसा हम शत्रु से व्यवहार नहीं कर सकते। यदि हम शत्रु से व्यवहार करेंगे तो हम पराजित होंगे। हम अपने संपूर्ण जीवन का उत्कर्ष चाहते हैं तो प्रज्ञा से प्रेरित होकर के वाणी हमारी हो और प्रज्ञा युक्त वाणी, ज्ञान युक्त वाणी हम बोलें। हम कभी भी अनावश्यक ना बोलें, ज्यादा ना बोलें और बिल्कुल मौन ही ना हो जाए। बिल्कुल जो है, कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल चुप्पी साध लिया। हाँ, वो भी आवश्यक है। जब साधना का समय हो तो हमको कुछ मौन का भी अभ्यास करना चाहिए। लेकिन अब मौन है लेकिन जो है मन ही मन बहुत उथल पुथल चल रही है, जो ठीक बात है उसको भी नहीं बोल रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इन सभी को अनंत कर सकें, यथा योग व्यवहार कर सकें, हम प्रभु के स्तोता बने, प्रभु हमारे लिए सब प्रकार के इष्ट पदार्थों को प्राप्त कराएं और हमारी प्रज्ञा को, हमारी वाणी को, हमारे कर्म को हम पवित्र बनाएं। पवित्र बने क्योंकि ये हमारे संपूर्ण जीवन का आधार है, जगत के व्यवहार का आधार है। जब तक वाणी ठीक नहीं होगी तब तक हमारा व्यवहार भी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए वाणी का व्यवहार अत्यंत महनीय है। इसको हम सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं और जीवन में जो चाहें वो हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये वाणी व्यक्ति को अपना बनाती है और अपने को भी गैर बना देती है, पराया बना देती है। तो वाणी का व्यवहार बहुत सुंदर रखें, क्योंकि कुदरत को नापसंद है सख्ती जुबान में, शायद इसीलिए नहीं बनाई हड्डी जुबान में। अपने भी हो जाते हैं गैर, तल्ख है जिनकी जुबान, गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरी है जिनकी जुबान। तो ये हम अपनी वाणी को सुंदर बनाएं। बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाओ, बात की ही करामात है। आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम ले रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।